अगर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, नमस्कार साथियों, अपन देखने वाले हैं आज राजस्थान की इम्पोर्टेंट स्पीच। नमस्कार साथियों, हम देखने वाले हैं आज जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा है नामकरण, स्थिति और विस्तार से लेकर के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ठीक है बेटा, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला क्वेश्चन अपने सामने आता है कि राजपूताना जो नाम है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अपने राजस्थान प्रदेश को राजपूताना नाम देने वाले जो इतिहासकार हुए हैं उनका क्या नाम है बेटा? जॉर्ज थॉमस। कौन है बेटा? मिस्टर जॉर्ज थॉमस है। और मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने अपने प्रदेश को किस नाम से पुकारा है? राजपूताना के नाम से। अच्छा, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने ये नाम कब दिया? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने जो हमारे प्रदेश को ये नाम दिया था वो 1800 ईस्वी में दिया था। कब दिया था बेटा? 1800 ईस्वी में दिया था। क्या नाम दिया था अपने प्रदेश को? राजपूताना नाम दिया था। तो अपने प्रदेश को राजपूताना नाम देने वाले जॉर्ज थॉमस आते हैं। तो राजपूताना नाम किसने दिया है? मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने दिया है। थोड़ा समझ लेते हैं, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अच्छा, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने दिया है। मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो होते हैं बेटा, मिस्टर जॉर्ज थॉमस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने प्रदेश को क्या नाम दिया है बेटा? राजपूताना नाम दिया है। कब दिया है? 1800 ईस्वी में दिया है। अच्छा, इनकी पुस्तक जो है उससे अपन को जानकारी मिलती है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है जिसे अपन को ये जानकारी मिलती है? तो इनकी एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इस नाम की एक पुस्तक है जिससे अपन को इनकी जानकारी मिलती है, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, कर्नल टोड की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो कर्नल टोड की जो कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने भी अपने प्रदेश को जो है वो नाम दिए। थोड़ा सा अपन पहले क्वेश्चन पूछा है कि उनकी पुस्तक कौन सी है। तो कर्नल टोड की जो पुस्तक है बेटा वो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है बेटा? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है वो कर्नल जेम्स टोड साहब की पुस्तक है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड की अगर अपन बात करते हैं तो इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड साहब जो थे वो सबसे पहले राजस्थान में जो थे वो मेवाड़ में आए थे। मेवाड़ में भीलवाड़ा में आए थे। और भीलवाड़ा में भी कहाँ पर आए थे? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ में आते ही एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम है एती ज्ञानचंद्र। क्या नाम है बेटा? एती ज्ञानचंद्र। और एती ज्ञानचंद्र जी को अपना क्या बनाते हैं बेटा? गुरु बनाते हैं। तो जो द एनाल्स एंड एंटीक्विटी जो पुस्तक है वो किसको समर्पित मानी जाती है? कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो किसको समर्पित है बेटा? इनके गुरु को समर्पित है। गुरु कौन है बेटा? एती ज्ञानचंद्र। कौन है बेटा? एती ज्ञानचंद्र इनके गुरु है जिनको समर्पित मानी जाती है। कौन सी पुस्तक? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छा बेटा, ये मैंने बता दिया कि कर्नल जेम्स टोड साहब की पुस्तक का नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है। आप मेरे को ये बताओ कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? आप बताओ मेरे को बेटा कमेंट बॉक्स में कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसके बाद अपना क्वेश्चन रहने वाला है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बेटा? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है बेटा? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है बेटा? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इससे और भी फैक्ट बन सकते हैं कि राजस्थान दिवस, जैसे आपसे पूछ ले कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो आप बता दोगे 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। परंतु आपसे पूछ ले कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ ले बेटा कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस पूछ ले आपसे। कौन सा दिवस पूछ ले? स्थापना दिवस। तो आपको बताना है बेटा 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है महाभारत काल में राजस्थान का पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब है कि भरतपुर, धौलपुर और डीग, ये जो क्षेत्र हैं इनको किस नाम से जाना जाता था महाभारत काल में? किस नाम से जाना जाता था? तो उनको बेटा मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। मत्स्य संघ उनका नाम था, मत्स्य क्षेत्र के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है बेटा, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के संबंध में सही युग्म है। अच्छा, सही युग्म कौन सा है उनके प्राचीन नामों के संबंध में? ऐसा क्वेश्चन। तो पूर्वोत्तर, अपन ने सुना कि पूर्वोत्तर राज्यों को मत्स्य से जाना जाता है, तो ये भी राइट है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है बेटा? राइट हो जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर को मत्स्य से जाना जाता है। पश्चिम को क्या कहा जाता है? पश्चिम को मरु कहा जाता है। राइट बात है, मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण पश्चिम भाग को गुजरात रखा जाता है, सही बात है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के विभिन्न नामों के संबंध में सही हूँ तो सभी सही दे रखे हैं, पूर्वोत्तर मत्स्य, पश्चिम मरुस्थल को, दक्षिण पश्चिम गुजरात। अच्छा, गुजरात प्रदेश किसने कहा था बेटा, गुजरात प्रदेश किसने नाम दिया था इसको गुजरात? तो गुजरात प्रदेश कहने वाले थे चीनी यात्री। कौन थे बेटा, चीनी यात्री। अपने राजस्थान में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था बेटा, होनसोंग। क्या नाम था, होनसोंग नाम था। चीनी यात्री का नाम होनसोंग था। ये सबसे पहले होनसोंग कहाँ पर आया था, ये बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में सबसे पहले चीनी यात्री कहाँ पर आया था। तो चीनी यात्री ने नाम दिया था गुजरात प्रदेश। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग है। अच्छा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं बेटा, वर्ग किलोमीटर में दे रखा है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अच्छा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल यहाँ वर्ग किलोमीटर में दे रखा है। अगर मान लीजिए आपसे भारत का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है बेटा, भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में दे दे तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्र होगा बेटा 132,140 वर्ग मील। कितना हो जाएगा बेटा, 132,140 वर्ग मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 132,140 वर्ग मील हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो 132,140 वर्ग मील। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आता है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्र, राजस्थान पूछा है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो मैं बता दूं बेटा, भारत का क्षेत्रफल अभी अपन ने देखा था कितना परसेंट है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, इनमें दोनों का प्रतिशत निकालेंगे तो राजस्थान का परसेंट कितना निकल के आएगा, टोटल राजस्थान कितना परसेंट है बेटा, 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बेटा, 10.41% है। अच्छा, 10.41% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है बेटा, भारत का भारत का 10.41% है। कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है राजस्थान, भारत के 10.41%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.41% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, राइट आंसर 10.41% हो रहा है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य जो है वो भारत का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान कब बना क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहले जो था बेटा एमपी सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। ठीक है, राज्य हुआ करता था, जिला क्या राज्य हुआ करता था, परंतु एमपी से 1 नवंबर को, कितने नवंबर को बेटा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद से कौन सा होने लग गया बेटा, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य होने लग गया। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है बेटा। अब बताएं, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई है। अच्छा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पूछी है बेटा, तो मैं मैप के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो राजस्थान की जो लंबाई है वो आपने देखा होगा, राजस्थान जो है वो लंबा ज़्यादा है और चौड़ा कम है। तो राजस्थान की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है बेटा, तो वो है 826 किलोमीटर। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है बेटा, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई है बेटा कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक, तो 826 किलोमीटर है। ये जो लंबाई है बेटा, ये जो लंबाई है ये कितनी है बेटा, तो ये 826 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर है। अच्छा, ये से पूछ सकता है कि पूर्व से और पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है राजस्थान की। तो राजस्थान की जो चौड़ाई के संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान की चौड़ाई आ जाएगी बेटा 869 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा, 869 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 869 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 869। तुमने देखा होगा लंबाई, अगर लंबाई की बात करें, उत्तर से पश्चिम की बात करें, कितनी बात करें बेटा, उत्तर से दक्षिण की बात करें जब, तो राजस्थान की 826, कितनी है बेटा, 826 किलोमीटर। और आपसे बात करें पूर्व से पश्चिम, कौन सी बात करें बेटा, पूर्व से कौन सी की बात करें बेटा, पूर्व से पश्चिम की बात करें, तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, 869 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 869 किलोमीटर। अच्छा, दोनों में अंतर कितना है, लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है बेटा, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। आप ध्यान रखना, कितना अंतर है बेटा, 43 किलोमीटर का अंतर है। आप देख भी पा रहे हो जो नक्शे के माध्यम से कि इस कोने से लेकर इस कोने तक लंबाई कितनी है, 826, और इससे इस तक कितनी है, 869 किलोमीटर, और दोनों में अंतर जो है वो कितना है बेटा, 43 किलोमीटर का। ठीक है बेटा।
अगला क्वेश्चन अपना चलता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। हाँ, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला पूछा है बेटा, उत्तर कोना वाला जिला पूछा है इसने। तो उत्तरी कोना वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर? श्रीगंगानगर। क्योंकि आपने देखा होगा अपना जो अपना मैप में देखते हैं, ये मैप अपना सामने आ गया, ठीक है। राजस्थान का मैप अपन बना लेते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है अपना उत्तरी जिला, उत्तर कोना। और उत्तरी कोने में सबसे जो जिला आता है वो आता है श्रीगंगानगर। कौन सा आता है बेटा? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर आता है, श्रीगंगानगर आता है। अतः पूर्व में कौन सा आता है? पूर्व में पूछ ले तो बेटा, तो पूर्व में आता है अपने पास में धौलपुर। कौन सा आता है बेटा? धौलपुर, ठीक है। अच्छा, दक्षिण में कौन सा आता है बेटा? दक्षिण में बताओ मेरे को। दक्षिण में बांसवाड़ा। कौन सा आता है बेटा? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। अच्छा, पश्चिमतम जिला कौन सा है बेटा? जैसलमेर। कौन सा है बेटा? जैसलमेर, ठीक है बेटा। कौन सा है? जैसलमेर। तो ध्यान रखना बेटा, उत्तर जिला श्रीगंगानगर है और पूर्व जिला धौलपुर है और दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है और पश्चिमतम जिला कौन सा है? जैसलमेर है, ठीक है बेटा। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला पूछा है तो श्रीगंगानगर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आज की दृष्टि से। ट्रिपल स्टार इसको लगा सकते हैं अपन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा। ट्रिपल स्टार इसको दे सकते हैं अपन। कौन से को? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान के इसको देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है बेटा? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, मतलब इसने पूरा, तो यहाँ से चालू होता है बेटा अपना देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर कितना है बेटा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर वाला, ठीक है बेटा। सुन लीजिए कैसे हैं, देखो राजस्थान का क्या पूछा है बेटा? दो प्रकार का विस्तार होता है, एक होता है अक्षांशीय, एक होता है देशांतरीय। तो अक्षांशीय विस्तार अगर बात करें, कौन से विस्तार की बात करें बेटा? अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ चालू होता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। किससे लेकर बेटा? उत्तरी अक्षांश से, ठीक है बेटा। कहाँ तक है? यहाँ तक है बेटा 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है बेटा। ये तो हो जाएगा अक्षांश विस्तार। कितना है बेटा? 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का क्या है बेटा? अक्षांश विस्तार है। अच्छा, इसने पूछा है अपन से राजस्थान का कौन सा विस्तार पूछा है बेटा? देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार पूछा है बेटा? देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो कितना है बेटा? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है बेटा? एक बार बोलो, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हैं, ठीक है बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हैं, ठीक है। आप यहाँ जैसे नक्शे में देख भी पा रहे हो इसमें, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा लंबा करके आप देख लीजिए, इस कोने से और इस कोने तक का, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। अच्छा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार मैंने समझा दिया है साथियों। अब आप मेरे को ये बताओ कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है और मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, ठीक है बेटा। आप बताइए कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है और मध्यवर्ती देशांतर कितना है, कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, किसके साथ बेटा? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? तो राजस्थान जो है वो किसके साथ? राजस्थान दो प्रकार की सीमा बनाता है बेटा, एक अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, एक अंतर्राज्यीय बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ जब सीमा लगती है तो उससे क्या कहा जाता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अपना राजस्थान जो है वो किसके साथ लगाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और कितनी बनाता है बेटा? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कितनी बनाता है अपना पाकिस्तान के साथ सीमा? तो 1070 किलोमीटर। कितनी बनाता है बेटा? 1070 किलोमीटर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ देख रहे हो तुम इस कोना, तो ये है बेटा हिंदुलमलकोट श्रीगंगानगर से लेकर बाकासर सागड़ बाड़मेर तक। कहाँ तक बेटा? बाकासर सागड़ बाड़मेर तक लगती है। यहाँ से लेकर के मलकोट श्रीगंगानगर से लेकर बाकासर सागड़ बाड़मेर तक लगती है और टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अच्छा, राजस्थान की टोटल स्थलीय लंबाई कितनी है आप बताओ? तो राजस्थान की टोटल स्थलीय लंबाई, कौन सी लंबाई पूछे बेटा आपसे? स्थलीय पूछे। तो राजस्थान की टोटल स्थलीय लंबाई हो जाएगी
920 किलोमीटर। कितनी है बेटा राजस्थान की स्थलीय लंबाई, मेरे को बताओ। इतनी है कि हाँ कि कम है या ज़्यादा है, बताओ। तो राजस्थान की स्थलीय लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अच्छा, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? राज्य सीमा, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय की तो 1017 बता दिया। अंतर्राज्यीय कितनी है बेटा? तो 4850 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 4850 किलोमीटर है। और कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, ऐसा कमेंट बॉक्स में आप बताओ। तो राजस्थान की पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है बेटा? 1070 किलोमीटर है। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? अतः कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो मैं आपको पहले बता दूं बेटा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि राजस्थान के 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बेटा? पंजाब भी है, ठीक है, हरियाणा है, ठीक है बेटा, हरियाणा के बाद अपना यूपी आ जाता है, यूपी के बाद एमपी आ जाता है, और फिर आ जाता है गुजरात। ये 5 राज्य जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा नहीं लगाता है, नहीं पूछ रहा है, तो फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजस्थान के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, 5 राज्य बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। आप मेरे को बताओ सबसे कम जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो तो पंजाब बनाता है, 89 किलोमीटर। अच्छा, अधिकतम कौन सा राज्य बनाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा कि अधिकतम राजस्थान के साथ कौन सा राज्य सीमा लगाता है। अच्छा, राजस्थान की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की मानी जाती है? राजस्थान की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की है? तो राजस्थान की आकृति जो है बेटा वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसी है बेटा? विषम कोणीय चतुर्भुज। अच्छा, राजस्थान की आकृति से संबंधित अपने पास में 2 फैक्ट आते हैं। कितने फैक्ट आते हैं? 2 फैक्ट। ठीक है, एक फैक्ट ऐसा आता है बेटा, एक फैक्ट आता है अपना पतंगाकार। कैसा आता है बेटा? पतंगाकार। एक फैक्ट तो आता है पतंगाकार, और एक आता है विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसा आता है बेटा? विषम कोणीय चतुर्भुज आता है। अच्छा, पतंगाकार आकृति जो है वो किसके आधार पर है? लंबाई और चौड़ाई के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? लंबाई और चौड़ाई के आधार पर, क्योंकि राजस्थान जो है वो चौड़ा ज़्यादा है और लंबा कम है, इसलिए लंबा चौड़ाई के आधार पर पतंगाकार है। और विषम कोणीय चतुर्भुज विकीर्ण के आधार पर, विकिरणों में, क्योंकि विकिरणों की लंबाई में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और कितना है विकिरणों की लंबाई में अंतर? 66 किलोमीटर का। मैंने आपको बता भी रखा है बेटा सभी साथियों को, और देखना चाहो तो देख लो बेटा। राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की आकृति को सबसे पहले किसने बताया था? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले आकृति को बताने का प्रयास किसने किया था? तो टी.एच. हेंडले ने। किसने किया था बेटा? टी.एच. हेंडले ने किया था। ठीक है, प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने किया था। राजस्थान की आकृति को पतंगाकार रोबन्स प्रकार की, इन्होंने कैसी बताई थी बेटा? रोबन्स प्रकार की बताई थी, रोबन्स प्रकार की आकृति बताई थी। तो पतंगाकार आकृति भी राजस्थान की है और विषम कोणीय चतुर्भुज भी राजस्थान की आकृति है। ठीक है बेटा, विकिरणों के आधार पर विषम कोणीय चतुर्भुज है और लंबाई चौड़ाई के आधार पर पतंगाकार है। और सबसे पहले बताने वाले कौन है बेटा? प्रोफेसर टी.एच. हेंडले हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलता है, राजस्थान का कौन सा भाग कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा। सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि कर्क रेखा गुजरती कहाँ से। तो राजस्थान की ये दक्षिणतम भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है बेटा, दक्षिण भाग से गुजरती है। तो राजस्थान को कौन सा भाग कर्क रेखा के सबसे निकट होगा? दक्षिण भाग सबसे निकट होगा। कौन सा भाग सबसे निकट होगा बेटा? दक्षिण भाग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? दक्षिण भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, दक्षिण भाग। ठीक है बेटा। अच्छा, दक्षिण भाग तो राइट हो गया, पर समझ लो बेटा राजस्थान में कर्क रेखा जो गुजरती है वो 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। कितने जिलों से गुजरती है बेटा? 2 जिलों से। अच्छा, 2 जिले कौन कौन से सर बताओ? तो बांसवाड़ा है बेटा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा जिला है बेटा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। अच्छा, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 26 किलोमीटर है। तो राजस्थान कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिणतम भाग से गुजरती है। राजस्थान कितने जिलों से गुजरती है? 2 से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से, ठीक है, और दक्षिण भाग से। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की किस ओर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए बेटा कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की किस ओर है, ऐसा क्वेश्चन आए कि राजस्थान का अधिकतम भाग कर्क रेखा की किस ओर है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है और अधिकतम भाग इधर आ रहा है, नहीं आ रहा? तो कौन सी ओर है बेटा? उत्तर में, उत्तर दिशा की ओर है। सबसे ज़्यादा भाग किधर रहता है? उत्तर दिशा की ओर रह जाता है। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा किधर रह जाता है? उत्तर दिशा की ओर रह जाता है। वेरी गुड। तो आपने देख लिया कि राजस्थान का कौन सा भाग कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो दक्षिणतम भाग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं राजस्थान में कर्क रेखा के निकट स्थित प्रमुख जिला मुख्यालय। अच्छा, राजस्थान जो कर्क रेखा के निकट है उसमें सबसे जिला मुख्यालय कौन सा है? तो मैंने कहा था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय क्या हो जाएगा? सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है बेटा, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बांसवाड़ा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, सबसे नज़दीक जिला। अच्छा, दूर जिला मुख्यालय पूछ ले तो दूर कौन सा जिला मुख्यालय? तो दूर जिला मुख्यालय आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो दूर जिला मुख्यालय कौन सा है कर्क रेखा से दूर? तो
कर्क रेखा से दूर हो जाएगा श्रीगंगानगर, क्योंकि श्रीगंगानगर उत्तर दिशा में है और कर्क रेखा दक्षिण जिले में है, दक्षिण राजस्थान में है। ठीक है बेटा, तो कौन सी हो जाएगी बेटा, श्रीगंगानगर। दूर जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है और निकटतम पूछे तो बांसवाड़ा। राइट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का, बांसवाड़ा। ठीक है बेटा, आप बताओ बेटा मेरे को कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों में कर्क रेखा जाती है, बताओ भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर मैंने बता दी, आप बताओ भारत में कितनी लंबाई है, कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है, अच्छा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस भाग में है, तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में, दक्षिण भारत में। अच्छा, राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में इन्होंने पूछा कि भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, कौन से संदर्भ में है, तो भारत में मैंने बताया था 3 विशेषता बताई थी, तीनों की तरफ बताया था। जो अगर स्थिति की बात करते हैं अपन, स्थिति तो स्थिति अपन ने तीनों की दे दी। सबसे पहले देखो विश्व में, तो विश्व में अगर बात करें भारत की स्थिति तो कौन सी है बेटा, तो उत्तर पूर्वी है। कौन सी बेटा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आता है। तो विश्व में स्थिति कैसे हो जाएगी, उत्तर पूर्वी दिशा में हो जाएगी। परंतु अपन से किसका पूछा है बेटा, अपन से पूछा है बेटा किसका, भारत का। तो भारत में जो स्थिति है राजस्थान की वो कैसे हो जाएगी बेटा, उत्तर और पश्चिम में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम में हो जाएगी। तो भारत में कैसी है बेटा, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, राजस्थान भौगोलिक स्थिति भारत किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। अगर इसके में पूछता, विश्व में पूछता तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्वी हो जाएगी। अच्छा, एशिया के संदर्भ में बताओ, एशिया के संदर्भ में 3 संदर्भ देखते हैं अपन एशिया के संदर्भ में। तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में, कैसी है बेटा, दक्षिण और पश्चिम में। एशिया के संदर्भ में कैसी है, दक्षिण पश्चिम। तो भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्व है, विश्व के संदर्भ में विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी है, भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में। और अगर बात करें अपन एशिया के संदर्भ में तो दक्षिण पश्चिम में दिशा में स्थान है राजस्थान का। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलता है बेटा, निम्न में से राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा है, सही कथन पूछ रहा है। तो राजस्थान भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो है ही नहीं, अपन ने पढ़ा है राजस्थान तो भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य, तो गलत हो जाएगा। राजस्थान अधिकांश भाग दक्षिण भाग में आता है, नहीं, राजस्थान का तो अधिकांश भाग उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, हाँ सबसे बड़ा राज्य है, राइट बात है। पर लास्ट ऑप्शन कोई पढ़ेंगे अपन, राजस्थान की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राजस्थान की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है 1070 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी गलत दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो तीसरा सही है बेटा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है बेटा, और 10.41% हिस्सा आता है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कौन सी है। तुमने देखा होगा जो देशांतर रेखा होती है वो क्या करती है, समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है, समय का। जबकि अगर अपन स्थिति और समय का निर्धारण करती है। जबकि अक्षांश जो रेखा होती है वो किसका निर्धारण करती है बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना सभी बच्चे। अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है, तो अक्षांश रेखा जो होती है वो स्थिति साथ में किसका निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है, जलवायु का। ऐसा ही है कि ऐसा ही हो तो जल्दी से एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, क्लास पसंद आ रही हो तो, ठीक है। तो राजस्थान का मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो देशांतर रेखा है बेटा भारत की जो मानक रेखा कहा गया है वो कहा गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक रेखा माना गया है, जो समय का निर्धारण करती है, जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना ये है बेटा। ग्रीनविच रेखा में पाई जाती है, कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नाम स्थान से गुजरती है ये रेखा। इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है बेटा, इलाहाबाद के निकट से नैनी नामक स्थान से गुजरती है ये भारत में, ठीक है बेटा। जो किसका निर्धारण करती है, भारत की मानक समय रेखा कहा गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग समान प्रतिशत रखता है, जिसका क्षेत्रफल भी समान है बेटा और उसकी जनसंख्या भी वहाँ के लगभग समान ही है, ठीक है, क्षेत्रफल के समान ही जनसंख्या है। तो ऐसा जिला बेटा अपने पास में सिरोही है। कौन सा जिला है बेटा, सिरोही। अच्छा, ये कैसे है, इसका जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितनी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल और संख्या में लगभग समान प्रतिशत रखता है, तो सिरोही जिला। कौन सा रखता है बेटा, सिरोही जिला। आपको इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या कमेंट में बतानी है बेटा। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या। अच्छा, ऐसे
जिले कौन कौन से राजस्थान के जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ऐसे कौन से जिले हैं दो राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या? तो कितनी है बेटा? ये केवल संख्या पूछी है। तो बेटा 4 जिले हैं। कितने जिले हैं बेटा? 4 जिले। कौन कौन से जिले हैं? आपने देखा होगा, एक आ जाएगा अपना हनुमानगढ़। कौन सा आ जाएगा बेटा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बनाता है? तो पंजाब के साथ सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है हनुमानगढ़। अच्छा, डी का जाएगा। डी किसके साथ सीमा बनाएगा बेटा? ये हरियाणा के साथ भी बनाएगा और यूपी के साथ भी बनाएगा। और धौलपुर आ जाएगा। धौलपुर यूपी और एमपी दोनों के साथ बनाएगा। धौलपुर किसके साथ बनाएगा बेटा? धौलपुर एमपी के साथ भी बनाएगा और यूपी के साथ भी बनाएगा। अच्छा, बांसवाड़ा आ जाएगा। बांसवाड़ा जिला भी किसके साथ बनाता है बेटा? बांसवाड़ा किसके साथ बनाता है? तो बांसवाड़ा एमपी के साथ बनाता है और इधर किसके साथ बनाता है बेटा? गुजरात के साथ बनाता है। तो आपने देखा कितने जिले हो गए बेटा? कितने जिले हो गए जो दो राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं? तो 4 जिले हो गए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 जिले हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 4 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। घोड़े के नाल के समान राजस्थान के किस जिले की आकृति? अच्छा, घोड़े के नाल के समान राजस्थान की आकृति से क्वेश्चन आया बेटा। घोड़े के नाल के समान किसकी आकृति है? तो आप देख पा रहे घोड़े के समान। तुमने देखा होगा राजसमंद की आकृति नहीं है, सीकर की नहीं है, चित्तौड़गढ़ की नहीं, चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है बेटा वो घोड़े की नाल के समान है। अच्छा, इनके अलावा सर राजसमंद की बताओ। तो राजसमंद की आकृति जो है बेटा वो तिलक के समान है। किसके समान है बेटा? तिलक के समान है। तिलक के समान ये अपन को आकृति दिखाई देती है। अच्छा सर, इसके अलावा तुम इसकी बताओ सर, सिक्कर की बताओ। तो सिक्कर की सर प्याले नुमा है। कैसी है बेटा? प्याले नुमा आकृति है। सिक्कर की कैसी आकृति है बेटा? प्याले नुमा आकृति है। कैसी है बेटा? प्याले नुमा आकृति है। ठीक है। अच्छा सर, दोसा की बताओ। तो दोसा की आकृति धनुषाकार है। दोसा की आकृति कैसी है बेटा? धनुषाकार है। ठीक है, धनुषाकार है। तो राइट आंसर घोड़े के नाल के समान कौन सी आकृति है बेटा? चित्तौड़गढ़ की। किसकी आकृति है बेटा? चित्तौड़गढ़ की। राजसमंद की तिलक के समान है। सिक्कर की कैसी है बेटा? प्याले के नुमा है। सिक्कर की ध्यान रखना बेटा, प्याले के नुमा, प्याले के नुमा आकार की सिक्कर। दोसा किसके समान है बेटा? दोसा धनुषाकार का है। ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है बेटा? राजस्थान से घिरा हुआ है। कौन से घिरा हुआ है बेटा? राजस्थान से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। तुमने देखा होगा मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के साथ ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कितनी लगती है बेटा? 1600 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है राजस्थान की? इसकी 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। तो इसमें इसके 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले जो होते हैं वो आपस में सीमा लगाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो कौन सा जिला है जो चारों ओर से तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो नीमच जिला। कौन सा जिला हो जाएगा बेटा? नीमच जिला, जो एमपी का ऐसा जिला है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है बेटा? किससे घिरा हुआ है मेरे को बताओ? राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। अतः ऐसे जिले कौन से जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? केवल। तो तुमने देखा होगा बेटा 5 जिले जो हैं राजस्थान के वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अच्छा, कौन कौन से जिले हैं मेरे को बताओ? कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले आप देखोगे तो ये देखो, ये हैं श्री गंगानगर। कौन सा है बेटा? श्री गंगानगर। इसके बाद में आ जाएगा बेटा श्री गंगानगर है सबसे पहले, फिर इसके बाद में आ जाएगा बेटा श्री गंगानगर के बाद बीकानेर, फिर फलोदी आजकल सीमा लगाता है, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो आप देख पा रहे हो जो बाड़मेर जिला है और श्री गंगानगर जिला है ये कौन सी सीमा भी बना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। श्री गंगानगर और जो बाड़मेर है वो कौन सी सीमा भी बना रहे हैं? अंतर्राज्यीय। जब अपना क्वेश्चन क्या है बेटा? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय बीकानेर हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा और जैसलमेर हो जाएगा। मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? राइट आंसर अपन देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा बेटा? कौन से नंबर का राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी। जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी जो क्या लगाते हैं बेटा? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, तुमसे ऐसा पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताओ। अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय, तो बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कितने जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है मतलब पाकिस्तान की जो सीमा है उसके नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? तो तुमसे बता दूं बेटा पाकिस्तान सीमा से सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। कौन सा है बेटा? श्री गंगानगर। ये तो है जिला मुख्यालय। अच्छा, दूर कौन सा है? पास तो ये हो गया सर, दूर बताओ। तो दूर हो जाएगा बेटा अपने पास में, दूर जिला मुख्यालय हो जाएगा कौन सा? बीकानेर। कौन सा हो जाएगा बेटा? बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय पूछ रहा है तो श्री गंगानगर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर
श्रीगंगानगर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। जबकि दूर कौन सा हो जाएगा? दूर हो जाएगा बेटा बीकानेर। दूर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। अच्छा, सबसे नज़दीकी जिला शहर पूछे या शहर पूछे पाकिस्तान सीमा से नज़दीकी शहर कौन सा है? तो शहर बेटा अनूपगढ़ है, याद रखना। अनूपगढ़ पास शहर में है, बीकानेर दूर है, अनूपगढ़ का ही भाग है बीकानेर, परंतु जो अनूपगढ़ है वो शहर है, ठीक है, सबसे पास में है, ठीक है बेटा। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीकी जिला मुख्यालय, निकट जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है, दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है और नज़दीकी शहर अनूपगढ़ है, ठीक है बेटा। राज्य में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन। अच्छा, कर्क रेखा से वापस क्वेश्चन है तिरछापन। तिरछापन पूछा है बेटा, तो राज्य का सर्वाधिक जो तिरछापन पाया जाता है वो कहाँ पर? कर्क रेखा में जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधी चमकती है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो तुम देखो कर्क रेखा के पास में जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा। तो यहाँ तो सीधी चमकेगी, बांसवाड़ा में से तो कैसी चमकेगी? सीधी। तो इसके दूर कौन सा हो जाएगा? इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में कैसी चमकेगी बेटा? कैसी चमकेगी? दूर। तो उस राज्य में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पर पाया जाएगा? तो सर्वाधिक तिरछापन पाया जाएगा सर, तुम कहोगे श्रीगंगानगर में। कहाँ पे पाया जाएगा? श्रीगंगानगर में। अच्छा, सीधापन पूछ ले तो, सीधापन पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सीधापन हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ पर हो जाएगा बेटा? बांसवाड़ा में, ठीक है बेटा। कर्क रेखा से नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा हो जाएगा, कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर हो जाएगा। सूर्य की किरणों का सीधापन बांसवाड़ा में हो जाएगा, सूर्य की तिरछापन कहाँ पर हो जाएगा? श्रीगंगानगर में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के बाद अपना क्या जाता है? अच्छा, थोड़ा बहुत राजस्थान का नक्शा समझ लो बेटा, इसके साथ क्वेश्चन खत्म हो गए। ये है राजस्थान की सीमा, ये है उत्तरी कोना, ये है दक्षिणी, ठीक है बेटा। ये कौन सा है? दक्षिणी है, दक्षिणी भाग है। तो उत्तर में है अपना कौन सा बेटा? श्रीगंगानगर आता है और दक्षिण में आता है। उत्तर से और दक्षिण की लंबाई हो जाएगी बेटा 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। ये बेटा जिला क्या ले दे रखा है, कौन कौन से राज्य? पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सीमा लगा रहा है। पंजाब की 89 किलोमीटर है, हरियाणा की 1262 है, उत्तर प्रदेश के 877, मध्य प्रदेश की 1600 और गुजरात के 1022 किलोमीटर हैं। इसके बाद राजस्थान का ये नक्शा दे रखा है, ठीक है बेटा, इसको समझ सकते हो आप आगे, राजस्थान के नक्शा, ठीक है। तो इसके साथ ही अपनी क्लास द एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, चैनल को लाइक कर दे, ठीक है बेटा। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे अपन, हालांकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, जैसे ही आपकी क्लास होगी इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।